गीता का ज्ञान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता की बातें मनुष्य के लिए कल्याणकारी हैं। इसमें श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का विनाश कब होने लगता है। हाय फ्रेंड्स, मेरा चैनल में आपको स्वागत करता हूं। मेरा चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का विनाश कब होने लगता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ न मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अत्याचारों को मुस्कुरा कर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के विनाश के कुछ कारणों को बताया है। उनमें सबसे मुख्य कारण मोह, अहंकार और अज्ञान को उल्लेख किया गया है। ये गुण मनुष्य को उसकी आत्मा के स्वरूप से अलग कर देते हैं, जिससे उसका विनाश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप को समझ ले और मोह, अहंकार और अज्ञान को दूर कर ले तो वह अपने विनाश से बच सकता है। इसलिए सत्य का ज्ञान प्राप्त करना और भगवान की भक्ति में लगना मनुष्य को उसके विनाश से बचा सकता है। भगवद गीता में मनुष्य के विनाश के कारण के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का विनाश उसके अंतरंग गुणों और उनके प्रभावों के कारण होता है। ये गुण हैं सत्व, पूर्णता या प्रकाश। यह गुण प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक होता है। सत्वगुण में स्थित व्यक्ति शुद्ध, सच्चा, ध्यानयोगी और धार्मिक होता है। रज, गतिशीलता या उत्कृष्टता। यह गुण उत्कृष्टता, आकर्षण, चाह और उत्साह का प्रतीक है। रजोगुण में स्थित व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ और अहंकार में प्रवृत्त होता है। तम, अंधकार या अंधिकारिता। यह गुण अज्ञान, अज्ञानता, निराशा और मृत्यु का प्रतीक है। तमोगुण में स्थित व्यक्ति मोह, अलसीता, निद्रा और असचता में प्रवृत्त होता है। इन तीनों गुणों का संतुलन मनुष्य के विकास और उसके विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसी के अंतरंग गुणों का संतुलन खो जाता है और वह रजोगुण और तमोगुण में प्रवृत्त हो जाता है तो वह अपने विनाश की ओर बढ़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को सत्वगुण में स्थित रहने की सलाह देते हैं ताकि वह अपने विनाश से बच सके। मनुष्य के विनाश के और अधिक कारणों के बारे में जानकारी आध्यात्मिक सिद्धांतों में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अहंकार, अभिमान। अहंकार या अभिमान की अधिकता मनुष्य को अन्य लोगों और परिस्थितियों के प्रति उबाऊ और असहज बनाती है। यह उसे अपने आत्मा के सत्य से अलग कर देता है और उसे विनाश की दिशा में ले जाता है। काम, इच्छा और अभिलाषा। काम के प्रभाव में रहना मनुष्य को धर्म, नैतिकता और जिम्मेदारी के प्रति असंवेदनशील बनाता है। अधिक काम के प्रभाव में रहने से उसका विनाश होता है। क्रोध, रोष और क्रोध का प्रभाव मनुष्य को बुद्धि का विकार कर देता है और उसे अन्य लोगों और स्थितियों के प्रति विकारी बनाता है। यह उसके विनाश की दिशा में ले जाता है। लोभ, आसक्ति और अधिकार। लोभ की अधिकता मनुष्य को अन्य लोगों और संपत्तियों के प्रति लालची बना देती है, जिससे उसका धर्म, नैतिकता और उद्देश्यों के प्रति समर्थन कम होता है। इन गुणों और उनके प्रभावों के कारण मनुष्य अपने आत्मा के सत्य से अलग हो जाता है और विनाश की दिशा में बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान की भक्ति, ध्यान
और अन्य आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से इन गुणों का संतुलन बनाए रखने की सलाह देते हैं ताकि मनुष्य अपने विनाश से बच सके और आत्मा के उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। हाय फ्रेंड्स, मेरा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा।